अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज था आखिरी रोज़ा, यानी 29वां रोज़ा था आज पाकिस्तान में। और आज हमारे पास इफ्तारी में था आलू चने की चाट, इसके अलावा खरबूजा था और इसके अलावा मैंने बनाए थे कुछ आलू के पकोड़े थे, कुछ सादे पकोड़े थे। इसके अलावा जो है आलू के जो है ये क्या कहेंगे इसको, आलू के बड़े कहेंगे, क्या कहेंगे, एनी हाउ जो भी था, बटाटा बड़ा, और मिर्चों के पकोड़े थे, प्याज के पकोड़े थे, कुछ पकोड़े शकोड़े बनाए थे। और इसके अलावा जो है ये कहते हैं ये सामान था। हमने कहा थोड़ा हल्का ही रखेंगे ताकि वरना फिर फ्रिज में चीज़ें चली जाती हैं। और अब्बू भी हाँ कुछ लेकर आ गए थे बाज़ार से। अब्बू लेकर आए थे समोसे और जलेबियाँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए समोसों का जो रायता है, ये पतला पतला सा जो रायता होता है, किसको पसंद है। तो खैर एनी हाउ यहाँ अब्बू लेकर आए थे समोसे और जलेबियाँ। इस तरह ना करते हुए भी हमारा दस्तरखान पूरा माशाल्लाह से पुर हो चुका था। और जो है हमने जो है और हो सकता है एक्सपेक्टेडली कि आज चांद दिख आएगा, और लेट्स सी कि चांद दिखता है कि नहीं दिखता। और यहाँ पे मैंने जो है ईद के वाले दिन के लिए छोले भिगो दिए थे ताकि जो है कहते हैं बॉईल हो जाए। और इसके अलावा जो है कहते हैं मैंने कबाब का मसाला भी पीस लिया था, मसाला बना लिया था। मुझे इसको पीस के इसके कबाब बनाने थे क्योंकि ईद पे शामी कबाब ना हो तो जो है थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो शामी कबाब और इसके अलावा और हमारे पास इफ्तारी में क्या था, आज हमने बनाया था टैंग। हमने रूह अफ़ज़ा नहीं, आज हमने बनाया था टैंग। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रोज़ा जो है कहते हैं कंप्लीट हो चुका था। अब 29वां रोज़ा था, हम आ गए थे छत पे ताकि हम चांद को ढूंढ सके। 29वीं तारीख का चांद तो वैसे भी जो है कहते हैं बहुत कम मियाद के लिए, मुद्दत के लिए निकलता है, फिर छुप जाता है। और यहाँ हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हमें चांद नज़र आ जाए, लेकिन हमें चांद नज़र नहीं आया। खैर बहरहाल एनी हाउ 2 घंटे बाद हमें न्यूज़ में पता चला कि भाई चांद नज़र आ गया। और कराची से भी बहुत सारी शहादतें मिली हैं कि शव्वाल का चांद नज़र आ चुका है। वो हर किसी को इसलिए नज़र नहीं आया, रमज़ान का चांद हमने बहुत क्लियरली देख लिया था, ईद का चांद इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि चांद की जो उम्र थी वो कम थी और वो बहुत थोड़े से वक्त के लिए दिखाई दिया था, और रोशनी भी उसकी कम थी, उम्र कम होने की वजह से इसलिए बहुत थोड़े से वक्त के लिए दिखाई दिया था। चांद नज़र आते के साथ ही मेरे अंदर तो जैसे बिजलियाँ भर गई थी। और यहाँ मैंने कहा कि सबसे पहले जो है कहते हैं मैं शीर खुरमा बना के रख देती हूँ, कि शीर खुरमा जितना अच्छा सुबह तो बहुत 1-1.5 घंटा पकता, इतनी अच्छा नहीं हो पाता। मैं कहा जितनी ज़्यादा पकता है शीर खुरमा उतना ही ज़्यादा उसमें जायका आता। तो मैं कहा सबसे पहले मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। दूध बॉईल कर तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध था। इसमें मैंने 2 गिलास जो है ना कहते हैं पाउडर मिल्क मिला के बना के डाला था। और इसके अलावा जो है कहते हैं पाउडर मिल्क ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी के करीब जो है कहते हैं सेवइयाँ ले ली थी, इसको चूर कर लिया था। अब घी डाल के उसमें इलायची डाल के कड़कड़ाई थी। उसके बाद मैंने सेवइयाँ डाल दी थी। सेवइयाँ डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना था। और भूनते हुए इसके एक तो थोड़ा सा कलर भी डार्क हो जाएगा, और एक इसमें बहुत ही प्यारी सा अरोमा आता है, बहुत भीनी सी खुशबू आएगी। जब आपकी सेवइयों की खुशबू आने लगे तो तब जो है कहते हैं मैं इसको ऐड कर दूँगी दूध के अंदर, इसको पकने के नहीं छोड़ दूँगी। और जी जनाब यहाँ पे जो है कहते हैं मैं ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए थे, खोपरा, छुआरे, बादाम, पिस्ते, ये सब ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे। अब हमारे यहाँ चूँकि चंक्स आते हुए पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इन ड्राई फ्रूट्स को जो है ग्राइंड कर लूँगी। और सेवइयाँ जब मेरी गाढ़ी हो जाएंगी सेवइयाँ, तो फिर उसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। फिर शुगर ऐड करने के बाद जो है फिर जो है ना उसमें थोड़ा और गाढ़ापन आएगा, शुगर का गाढ़ापन आएगा। फिर जब वो गाढ़ापन आ जाएगा तो फिर मैं उसमें जो है ना कहते हैं मेवा डाल के अपना चूल्हा बंद कर दूँगी 15-20 मिनट में। और तकरीबन जो मैंने हल्की आँच पे पकाना है, वरना आपका दूध नीचे से लग सकता है। हल्की आँच पे मैंने 2 से 2.5 घंटे तक शीर खुरमा बनाया, और इसका टेक्सचर माशाल्लाह इतना प्यारा ज़बरदस्त टेक्सचर आया था। खैर नहीं, हाँ मेरा शीर खुरमा बन के तैयार था। कबाब का मसाला भी मैंने पीस लिया था, और मैंने कहा कोरमा मुझे बनाना है वो मैं कल सुबह ही बनाऊँगी। कुकर में झटपट से बन जाएगा। और बस जनाब ये हमारी ईद की तैयारी हो गई थी। और बस लेकिन उसके बाद जब मैंने कबाब का मसाला पीसा, इरादा तो यही था कि मैं कबाब बनाकर सोऊंगी, लेकिन मुझे जो है कहते हैं ऐसे नींद का गलबा तारी हुआ क्योंकि रोज़ा था। ऊपर से मैंने आज जो क्लीनिंग करवाई थी, घर की डीप क्लीनिंग करवाई थी, तो जो है कहते मुझे ऐसी थकावट और नींद का गलबा तारी हुआ। घर में सभी सो चुके थे। जब सोने वाला माहौल हो तो हमें खुद भी नींद आ ही जाती है। तो खैर मैं भी 1 बजे सो गई थी कि चलो सुबह उठ के कर लेंगे।
यहाँ आपको मैं बता दूँगी शीर ख़ुरमे की कहानी, मतलब शीर ख़ुरमे की कहानी क्या है कि एक्चुअली जो है कहते हैं ये मुस्लिम ट्रेडिशन में, मुस्लिम ये ट्रेडिशन बन गया है कि शीर ख़ुरमा बनाना ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा वाले दिन। तो इसकी भी एक कहानी है। इसकी कहानी क्या है, बेसिकली जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मतलब सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो रोज़ा इफ़्तार करते थे खजूर से। और खजूर जो है ना, खजूर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और दिन भर की थकावट या कमज़ोरी जो भी होती है रोज़े के दौरान अगर आप वो खजूर खा लें 2-3 खजूर, तो आप उससे बिल्कुल रिफ़्रेश फ़ील करने लगते हैं। तो खजूर से रोज़ा इफ़्तार करते थे। और फिर ईद वाले दिन मीठा खाना ही सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मीठा खाते थे, मीठा खा के जाते थे। तो वो जो है कहते हैं वो खजूरों को जो है ना दूध में पकाया जाता था। और सेवइयों का ये है कि सेवइयाँ के सुना मैंने ऐसा ही है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुना मैंने ऐसे ही कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब रोटी पकाती थी तो जो आटा जो हाथ पे लग जाता रोटी पकाते वक्त, तो उसको मसल के झाड़ा करती थी, तो सेवइयों की शेप इख्तियार कर लिया करती थी। फिर उसको दूध में पकाती थी तो एक ज़बरदस्त सा मीठा बन चुका था। फिर उसमें वेरिएशन करके मुस्लिम्स ने एक ट्रेडिशनल मीठे के तौर पर बनाने लगे। तो बस यहाँ ये कुछ हिस्ट्री है। और शीर ख़ुरमे की एक अलग जो ना कहते हैं इम्पॉर्टेंस है ईद वाले दिन। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नई शीर ख़ुरमा ना बनाओ तो ईद नहीं होगी, लेकिन एक मतलब मुसलमानों ने एक पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उसको एक ट्रेडिशन का दर्जा, कस्टम का दर्जा दे दिया है। तो बस यहाँ पे मेरा शीर ख़ुरमा पकते पकते तकमीली मराहिल में था। कबाब का मसाला भी पिस चुका था। आप मुझे झटपट सारे काम करते थे। अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी ईद की सुबह आपसे मिलते हैं। The next day. तो जनाब ईद का ये पहला दिन स्टार्ट हो चुका था। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारे मेन्यू में था आज सुबह जो है कि कहते हैं शीर ख़ुरमा था, शामी कबाब थे और छोले थे। और जो है यहाँ हमारा मेन्यू था सुबह का। और बस जैसे हमने सुबह का नाश्ता किया, थोड़ा लेट ही हुआ था, ईद की नमाज़ पढ़ के आए और शीर ख़ुरमा खाया। अब उसके बाद 11-12 बजे हमारा जो नाश्ता हुआ, शीरमाल और ताफ्तान थे ख़ुरमे के साथ नाश्ता हुआ। उसके बाद जो है मैंने रवानगी ली अपने मैके की तरफ, मेरी देवरानी गई अपने मैके। 6 hours later. और बस यूँ जो है कहते हैं हम अम्मी के घर गए। अम्मी के घर थोड़ा टाइम दोपहर से ही टाइम स्पेंड करा हमने, थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग दही फुल्कियाँ छोले खाए। उसके बाद जो है ना कहते हैं अब ये हो गया था डिनर का टाइम। डिनर में हमारे पास मेन्यू में था अम्मी के यहाँ चिकन कौरमा था, बीफ बिरयानी थी, उसके अलावा छोले थे, शामी कबाब वगैरह, शीर ख़ुरमा वगैरह, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि मस्ट हैं ईद वाले दिन, बस वही चीज़ें थी। और उसके बाद हमने विज़िट करा अपनी नन के घर का जहाँ पर हमने रिफ्रेशमेंट केक, चॉप बॉक्स और चिप्स, छोले, दही बड़े और उसके अलावा शीर ख़ुरमा और कढ़ाई बनाई थी, वो भी उन्होंने सर्व करी थी। ये सब खा पी कर हम अपने घर को आए। मतलब ऐसा लगता है कि ईद के फास्ट 3 दिन में हम इतना खा लेते हैं कि हम रमज़ान के 30 दिन में नहीं खाते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।